वेलकम बैक। इलाकाई खबरों का आगाज करेंगे और खबर देंगे सादिकाबाद के इलाके संजयपुर में कत्ल की लर्ज़ाखेज वारदात हुई है। थाना कोट अफजल की हदूद चक नंबर 44 संजयपुर के रिहायशी अल्लाह दित्ता को उसकी बीवी ने आशना के साथ मिलकर कत्ल कर दिया। मुलजिमान वारदात के बाद फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस को वर्सा ने बताया है कि राहत बीबी ने अपने आशना मोहम्मद फैसल के साथ मिलकर अपने शोहर को कत्ल किया। पुलिस ने जाए वक़ुआ पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज कर दिया है। मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। ज़राए के मुताबिक पुलिस ने मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिमान ने अपने जुर्म का एतराफ़ भी कर लिया है। हबीबाबाद टोल प्लाजा शाहीन सीएनजी के करीब एक अफसोसनाक हादसा पेश आया है। ट्रॉलर पर चढ़ते हुए ट्रॉलर हेल्पर का पांव फिसल गया, जो मौके पर ही जान बहक हो गया। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक जान बहक होने वाले हेल्पर की शनाख्त बिलाल के नाम से हुई है, जो खुशाब का रिहायशी था। हादसे के बाद रेस्क्यू टीम और मोटरवे पुलिस मौके पर पहुंच गई और ज़रूरी कार्रवाई के बाद लाश को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। खबर देंगे सियालकोट के थाना हाजीपुरा पुलिस की शराब फरोशों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई सामने आई है। पुलिस ने तकरीबन 2500 बोतल विलायती और 400 लीटर देसी शराब बरामद कर ली है। तर्जुमान पुलिस ने बताया, बदनामे ज़माना रिकॉर्ड याफ्ता शराब फरोश अमजद इत्तेफाक को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजिम के कब्जे से भारी मकदार में विलायती और देसी शराब बरामद हुई है। मुलजिम दीगर अजला से विलायती शराब लाता और मकामी सतह पर देसी शराब तैयार करता था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू कर दी हैं। दरियाए सिंध में इस वक्त निचले दर्जे का सैलाब है। इंतजामिया ने कच्चे के गोट खाली करा लिए हैं, जबकि माहीगीरों का कहना है कि पानी अभी इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन पानी के आ जाने से हमारा रोजगार बढ़ जाता है। आइए देखते हैं हैदराबाद से अजहर रिजवी की ये रिपोर्ट। जी, इस वक्त हम मौजूद हैं दरियाए किनारे के दरियाए सिंध के किनारे पर, जहाँ कोटरी और लतीफ़ाबाद डिस्ट्रिक्ट जानसर और हैदराबाद दोनों का संगम होता है। उस मकाम पे यहाँ पर इस वक्त नीचे दर्जे का सैलाब मौजूद है। उसमें कितना पानी है और क्या सूरत हाल है। अतराफ़ के जो है गाँव खाली करा दिए गए हैं। कच्चे के अंदर जो गोट थे उनको तमाम को खाली करा लिया गया है। इंतजामिया फ़ाल नज़र आ रही है और मुकम्मल ताउन कर रहे हैं लोग भी इंतजामिया के साथ। इस वक्त आइए जानते हैं, कुछ लोग हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। कितना पानी है भाईजान, क्या सूरत हाल है? दरिया में पानी आने के बाद आपका रोज़गार बढ़ा है या कम हुआ है? असल में दरिया सिंध में जब पानी ज़्यादा आता है ना, तो हमारा रोज़गार बढ़ जाता है। लोगों का तफरीह गाही बन जाता है और जो गंदा पानी होता है वो भी निकल जाता है। मछलियाँ भी ज़्यादा आती हैं, काफ़ी खुशहाली आ जाती है सिंध के अंदर पानी ज़्यादा आने से। अतराफ़ के जो बोट हैं आस पास के, इनकी जो सूरत हाल है, ये खाली करा दिए गए हैं या खाली? ये तकरीबन जितने भी घर हैं ना दरिया के पेड़ में, खुद ही ऑटो ऊपर चले जाते हैं। वो दरिया की जगह छोड़ता नहीं है। और यहाँ पे जितने मकामी लोग हैं ना, वो हाल फिलहाल इतना ऊपर है, कोई पानी इतना ज़्यादा नहीं आया जिनको निकलना पड़ा। इस वक्त कितना पानी चल रहा है? अभी जो हमारे तकरीबन हमें यहाँ पे बचपन यहाँ पे गुजरा कि पानी नॉर्मल चल रहा है, तकरीबन 3.5 चल रहा होगा अभी। पानी नहीं होता फिर क्या करते हैं? फिर कम हो जाता है, मछलियाँ कम मिलती हैं। फिर काम दूसरा करते हैं, फिर समंदर चले जाते हैं। समंदर में चले जाते हैं। अभी इस वक्त जो है आपका रोज़गार ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, गुजारा चलता है। कितना पानी चल रहा होगा इसमें? पानी अभी नॉर्मल ही है। ये चीज़ फुल लगा रही है, रहा है पानी यहाँ पे। वैसे भी जब भी चलता है तो इससे ऊपर चला गया तो फिर खतरा खतरा हो सकता है। अभी नॉर्मल है। पीछे पानी आ रहा है गुड्डू से, ये तो सुनने में आ रहा है कि आ रहा है, बहुत पानी आ रहा है। पता नहीं कितना पानी आएगा, ये नहीं पता कितना है। कंफर्म। खबर देंगे सीपीओ मुल्तान सादिक अली डोगर ने डिप्टी कमिश्नर मुल्तान वसीम हामिद सिंधु के हमरा इनायतपुर बंद जलालपुर का विजिट किया और वहां पर मौजूद इमदादी सरगर्मियों का जायजा लिया। बंद पर रेस्क्यू 1122 पाकिस्तान आर्मी, सिविल डिफेंस, पंजाब पुलिस और दीगर महकमों के मुश्तरका ताउन से रेस्क्यू रिलीफ का अमल जारी है। जलालपुर शहर को बचाने के लिए शहर के करीब इनायतपुर रोड पर यह बंद बनाया गया है। जलालपुर शहर को मुमकिन हद तक बचा लिया गया है। नशेबी इलाकों में पानी रवा दवा है, जहां पर मौजूद आबादी को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। जलालपुर पीरवाला में सैलाब के खतरात के पेश नज़र तहसील इंतजामिया की जानिब से शहर को अलर्ट जारी कर दिया गया है, जिससे ताजिर बरादरी ने अपनी जान बचाने के लिए अपनी दुकानों को महफूज बनाने के लिए मट्टी डालकर बंद कर दिया है। और दूसरी जानिब शहरियों को अशिया खुर्दनोश और बैंक और एटीएम बंद होने और अपनी फैमिली को इनखला करने के लिए रकम में दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। मजीद जानते हैं जलालपुर पीरवाला से हमारे नुमाइंदे मलिक मोहम्मद नवाज से। जी मलिक नवाज, आगाह कीजिएगा, क्या कहना है शहरियों का? जलालपुर पीरवाला ज़िले मुल्तान की तहसील में जो सैलाब की ज़िद में
आ चुकी है दोनों तरफ से, एक तरफ से दरिया चनाब और दूसरी तरफ दरिया सतलुज की जिद में आ चुके हैं, और इंतजामिया की तरफ से जलालपुर सिटी को हाई अलर्ट कर दिया गया है, जिसकी वजह से उसको खाली कराया जा रहा है। और अगर बात की जाए मेन मार्केट की, तो मेन मार्केट में लोगों ने अपनी मदद के तहत आप ही मिट्टी डालना शुरू कर दी है और साथ साथ पक्की दीवारें भी बनाना शुरू कर दी हैं। और इस वक्त जो बैंक है वो भी बैंक भी बंद कर दिए गए और ATM भी बंद कर दिए गए। मेरे साथ शहरी मौजूद है, मजीद इनसे जानते हैं ये हुकूमत पंजाब से क्या मुतालबा करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस टाइम जलालपुर पीरवाला को चारों तरफ से पानी ने घेरा हुआ है, खौफ रास का समा है, इस टाइम नफ्सा नफ्सी का आलम है। ताजिर बरादरी इस टाइम बहुत परेशान है, जिन्होंने अपनी दुकानें बंद कर दी गई हैं, अपनी दुकानों को आगे मिट्टी के ढेरे लगा दिए गए हैं, और ताजिर बरादरी इस टाइम मूव करने के इकामात में हैं। तो उनको बहुत बड़ा मसला पेश आ रहा है कि वो अपना कैश जो है वो नहीं निकाल सक रहे। जहाँ से भी वो इमदाद या कुछ रकम आ रही है, जायज़ का इजी पैसा या किसी भी सूरत में, वो निकालने में उन्हें पेश मसाइल आ रहे हैं। इन मसाइल को हल करने के लिए मेरी पुरज़ोर अपील है इंतज़ामिया से, कम अज़ कम बैंक ना खोले जाएँ तो ATM ज़रूर खोले जाएँ, ताकि वो अपने पैसे निकाल के कम अज़ कम हिजरत कर लें और अपनी जानों को महफूज बना लें। जी, आपने शहरी की बात सुनी, उनका भी यही कहना था कि अगर बैंक नहीं खोल सकते इंतज़ामिया तो ATM खुलाए जाएँ, क्योंकि हमारे दूर दराज के रिश्तेदार हैं, कहीं से हमें पैसे मंगवाने में बहुत दुश्वारी हो रही है, लिहाजा हमारे तहसील इंतज़ामिया से यही मुतालबा है ATM खोले जाएँ। जी शुक्रिया नवाज। आगे बढ़ें और अपने नाज़रीन को बताएं कि हासिलपुर डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर खादिम हुसैन का असिस्टेंट फूड कंट्रोलर, पैरा 4 सेक्रेटरी मार्केट कमेटी और गल्ला मंडी के सदूर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस गंदम का स्टॉक हर हाल में असिस्टेंट फूड कंट्रोलर को जमा करवाने की हिदायत, 2 दिन बाद कार्रवाइयों का ऐलान, कानूनी कार्रवाई और स्टॉक बहक सरकारी जब्त करने का इंतबाह किया। डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर खादिम हुसैन का पैरा 4 सेक्रेटरी मार्केट कमेटी, असिस्टेंट फूड कंट्रोलर के हमरा गल्ला मंडी का दौरा, सुदूर गुला मंडी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि सैलाब की आफत के दौरान गंदम का मसनूई बहरान के तदारुक के लिए हुकूमत ने हिदायत की है कि गंदम के स्टॉक का गोशवारा फौरी तौर पर असिस्टेंट फूड कंट्रोलर के पास जमा करवाएं। 2 दिन बाद स्टॉक चेक किए जाएंगे। गंदम की खरीदो फरोख्त की तमाम रसीदात का रिकॉर्ड रखें। स्टॉक के गोशवारे जमा न करवाने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें तमाम स्टॉक बहक सरकारी जब्त भी शामिल है। उन्होंने आड़तियों से कहा कि गंदम की खरीदो फरोख्त को सरकारी निर्खों से ज़ायद निर्खों पर जुर्म है, कम पर फरोख्त की जा सकती हैं। शोरकोट में दरियाए रावी के सैलाबी रेले की तबाहकारियां जारी हैं। नवाही इलाकों में सैलाबी पानी दाखिल हो गया है, कई कब्रें मिसमार हो गई हैं, सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें पानी की जद में आ गई हैं। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे मंजूर हसन सियाल से, जो इस वक्त सैलाब मुतासरीन के साथ हैं। जी मंजूर, बताइएगा क्या कहना है मुतासरीन का। मैं शोरकोट के नवाई इलाका मौजा गुमन में मौजूद हूँ। यहाँ दरिया रावी ने काफ़ी सारा नुकसान कर दिया है, लोग इलाका मकीनों के घर गिर गए हैं, फसलें तबाह हो गई हैं और उनके लिए चारे का कोई अरेंज नहीं है। मेरे साथ एक इलाका मकीन मौजूद है, आइए इनसे बात करते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम मौजूद हैं चापहाड़ वाला मौजा गुमन माड़ी तहसील शोरकोट में, और यहाँ रावी से आया हुआ पानी जो बंद माईसपुरन से तोड़ा गया था, उसने हमारी खूब तबाही की है। यहाँ के लोगों की फसलात, मकानात और बाकी जो है वो गिर चुके हैं। बाकी जानवरों के लिए चारा का मसला बना हुआ है। यहाँ 1-2 घर में ऐसे मैंने देखे हैं मरीज़ थे जिनको ले जाने वाला कोई नहीं था, वो बेचारे घरों में पड़े हैं। और यहाँ मेहरबानी की जाए, यहाँ पर एक कैंप लगाया जाए। हमारी हुकूमत से अपील है, AC साहब से, DC साहब से। माशाल्लाह हमारी AC साहब अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन यहाँ पर हम गुमनवाड़ी में इस वक्त तक कोई बंदा नहीं पहुँचा। और जो सिवाय कुछ चंद लोग आए हैं जो एक डब्बा लेके आए थे, लोगों को, गरीबों को दे के उनको चकमा दे के चले गए। और इस बाकी इंतज़ामिया की तरफ से या हुकूमत की तरफ से कोई भी बंदा हमारी यहाँ के लोगों की हेल्प करने नहीं आया, और ना ही कोई यहाँ पे लोग यहाँ मसीह का इंतज़ार कर रहे हैं कि वो हमारे लिए आए और हमारी जानों, हमारे माल, हमारे मकानात की या कोई किसी तरह भी हमारी जानों को लेके निकले यहाँ से और हमारी हिफाजत की जाए। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने इलाका मकीन की बात सुनी, उनका यही कहना है कि हमारी असिस्टेंट कमिश्नर और DC जंग से अपील है कि हमारी तरफ तवज्जो दे, हमारे मौजूद की तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहा। जी
अपडेट करेंगे। कमिश्नर साहिवाल का पीएसपी प्रोग्राम के मंसूबों का मुआयना करने के लिए शहर भर का दौरा। 4 घंटे तवील दौरे में मोहम्मदपुर रोड, कॉलेज चौक, गुलाम मंडी, पाकपतन रोड पर जारी कामों का मुआयना किया। पीएसपी प्रोग्राम के तहत ज़ेरे तामीर नॉर्थ और साउथ डिस्पोजल स्टेशन पर तामीराती काम भी चेक किया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर शाहिद महमूद, डायरेक्टर डेवलपमेंट शफीक अहमद डोगर, MD वासा तनवीर कैसर सिंधु, ADC फाइनेंस राना औरंगजेब और सिटी मैनेजर PSP मोहम्मद अजद खान भी हमरा थे। कमिश्नर डॉक्टर आसिफ तुफैल ने जारी कामों पर तफसीली ब्रीफिंग ली। तमाम तामीराती कामों को टाइमलाइन के मुताबिक करने के लिए इजाफी वसाइल लगाए जाएं। कॉन्ट्रैक्टर्स को हिदायत की गई है कि हालिया बारिशों से मुतासिर सड़कों को भी फिलफौर बहाल किया जाए। मंसूबों पर काम की क्वालिटी बरकरार रखने के लिए मॉनिटरिंग का अमल बेहतर किया जाए। अंदरून GT रोड पर जारी काम के दौरान सेफ्टी बेल्ट भी लगाई जाए। PSP प्रोग्राम की तकमील से शहर के सीवरेज मसाइल हल होंगे। अड्डा माई वाली मस्जिद पर कंडोर डालने के काम को तेज़ किया जाए। सिटी मैनेजर PSP मोहम्मद अजद खान ने तमाम जारी मंसूबों पर ब्रीफिंग दी। खबर देंगे, गुजरांवाला में बुजुर्ग शहरी को घसीट कर गाड़ी में डालने पर पैरा फोर्स और अवाम आमने सामने आ गए। अवाम का शदीद एहतजाज, इंचार्ज पैरा फोर्स ने मौके पर पहुंचकर मामलात पर काबू पा लिया। कला दीदा सिंह में ग्रैंड ऑपरेशन के दौरान पैरा फोर्स के जवान मशहूर बुजुर्ग डॉक्टर नईम के अस्पताल का थड़ा गिरा रहे थे। डॉक्टर नईम ने उन्हें रोका कि मरीजों के गुजरने के लिए थोड़ी जगह छोड़ दें। पैरा फोर्स के जवानों ने डॉक्टर नईम को पकड़कर घसीटते हुए गाड़ी में डाल लिया, जिसके बाद अवाम और पैरा फोर्स आमने सामने आ गए। शदीद नारेबाजी और मज़ाहमत शुरू हो गई। अवाम के शदीद एहतजाज के बाद पैरा फोर्स ने डॉक्टर नईम को छोड़ दिया और सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर मैडम खुशबा म्यूनिसिपल कमेटी किला दीदार सिंह पहुंच गई, जिन्होंने दोनों तरफ से मौक़िफ़ सुना, जिसमें ताजे बरादरी और शहरियों का कहना था कि तजावुज़ात के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाइयाँ करें, लेकिन किसी शहरी के साथ बदतमीज़ी की गई तो किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। DG LDA ताहिर फारूक का फिरोजपुर रोड का दौरा। CEO MCL और चीफ इंजीनियर LDA भी हमरा थे। DG LA ने फिरोजपुर रोड के अतराफ वासा सीवरेज लाइन डालने के बाद रोड रिस्टोरेशन के कामों का जायजा लिया। इस हवाले से देखते हैं सैयद माजिद अली शाह की ये रिपोर्ट। LDA ताहिर फारूक का फिरोजपुर रोड का दौरा। CEO MCL चीफ इंजीनियर LDA भी हमरा थे। DG LDA ने फिरोजपुर रोड के अतराफ में वासा सीवरेज लाइनों के बाद रोड रिस्टोरेशन के कामों का जायजा लिया। वासा सीवरेज लाइन पर काम कर रहा है। MCL और टीपा रोड स्टोरेशन का काम कर रहा है। DG LDA ने हडियारा ड्रेन, गजूमत्ता स्टाफ, फिरोजपुर रोड पर दीगर पॉइंट्स का जायजा लिया। इस मौके पर DG LDA ताहिर फारूक का मजीद कहना था कि फिरोजपुर रोड के दोनों अतराफ जहां सड़क रिस्टोर हुई है, तजावीज़ात ख़त्म करके फुटपाथ बनाएंगे। सर्विस रोड पर मबनी तजावीज़ात ख़त्म करके बिल्डिंग लाइन मेंटेनेंस कराई जाएगी। सर्विस रोड को यूनिफॉर्म पैटर्न पर बनाया जाएगा। मेयार को यकीनी बनाया जा रहा है। LDA, टीपा, MCL, नेस्पक और वासा बामी कोऑर्डिनेशन से काम कर रही है। CEO MCL चीफ इंजीनियर LDA नेस्पक और टीपा के अफसरान मौके पर मौजूद थे। कैमरामैन अजान अली के साथ सैयद माजिद अली शाह, NTN न्यूज़, लाहौर। खबर देंगे, मंडी बहाउद्दीन में ताजिर की राइस मिल में जखीरा की गई गंदम पर महकमा फूड का छापा। स्पेशल ब्रांच के एहलकारों की मदद से जखीरा की गई 8,135 बोरी गंदम पकड़ ली गई है। महकमा खुराक ने जखीरा की गई गंदम को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। इसी पर मजीद तफसील जान लेते हैं अपने डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ मंडी बहाउद्दीन से शाहिद महमूद आतिफ से। जी शाहिद, बताइएगा मजीद क्या तफसीलात है इस हवाले से? राबता बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने नाज़रीन को खबर दें। मंडी बहाउद्दीन में ताजिर की राइस मिल में जखीरा की गई गंदम पर महकमा फूड का छापा। स्पेशल ब्रांच के एहलकारों की मदद से जखीरा की गई 8,135 बोरी गंदम पकड़ ली गई है। महकमा खुराक ने जखीरा की गई गंदम को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। इसी पर मजीद तफसील जानते हैं अपने डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ शाहिद महमूद से। अपने नाज़रीन को अहम खबर दें, मंडी बहाउद्दीन में ताजिर की राइस मिल में जखीरा की गई गंदम पर महकमा फूड का छापा। स्पेशल ब्रांच के एहलकारों की मदद से जखीरा की गई 8,135 बोरी गंदम पकड़ी गई है। खबर देंगे, पाकपतन में डिप्टी कमिश्नर आसिफ रजा की खुसूसी हिदायत पर स्पेशल ब्रांच, पैरा फोर्स और महकमा खुराक की मुश्तरका कार्रवाई के दौरान पीर गनी रोड पर वाक़े गोदामों से 4,000 मेट्रिक टन जबकि दीपालपुर रोड से 1,000 मेट्रिक टन गंदम बरामद की गई है। बरामद शुदा गंदम महकमा खुराक के हवाले कर दी गई है, जहाँ मजीद कानूनी कार्रवाई जारी है। ये कार्रवाई असिस्टेंट कमिश्नर रबदिनो मैथलो, SDO
پیرا مہر اقبال اور ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر مزمل حسین کی سربراہی میں عمل میں لائی گئی ہے۔ افسران کا کہنا تھا کہ حکومت پنجاب کی ہدایات کے مطابق گندم اور آٹے کی مقررہ نرخوں پر فراہمی ہر حال میں یقینی بنائی جائے گی اور کسی کو عوام کے ساتھ زیادتی کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ سینٹری انسپیکٹر میونسپل کمیٹی پھالیا محمد وسیم انجم کے والد محترم مرحوم اور مغفور سابق آفیسر میونسپل کمیٹی پھالیا محمد سلیم کے ایصال ثواب کے لیے 9ویں سالہ محفل میلاد مصطفیٰ کا انعقاد کیا گیا، جس میں علاقے بھر سے لوگوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ محفل پاک کا آغاز تلاوت کلام پاک اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا گیا۔ معروف ثنا خان، مصطفیٰ حماد اسلم چشتی اور شرجیل احمد نے آقا کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کیا، جس کے بعد حضرت علامہ مولانا مفتی حافظ راشد حسین تارڑ نے میلاد النبی کی مناسبت سے ایمان افروز بیان فرماتے ہوئے کہا کہ آقا دو جہاں سے عقیدت و محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اس موقع پر انہوں نے والدین کی خدمت اور ان کے ساتھ ہمیشہ عزت و احترام کے ساتھ پیش آنے کی ضرورت پر زور دیا۔ اس موقع پر چیف آفیسر میونسپل کمیٹی منڈی بہاؤدین رضوان بشیر آغا، چیف آفیسر ملک منیر احمد، ملک ماجد حسین سمیت صحافی برادری نے مرحوم محمد سلیم کی بخشش اور بلند درجات کے لیے دعا کی۔ دوسری جانب سرائے مغل کے نواحی گاؤں بہڑوال کلاں میں زمین کے تنازع پر افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے۔ سگے بھائی نے کلہاڑی کے وار سے چھوٹے بھائی کو قتل کر دیا۔ مقتول کی شناخت 32 سالہ عاشق کے نام سے ہوئی، جبکہ اس کی بیوی صوبیہ زخمی ہوئی، جسے طبی امداد کے لیے تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال پتوکی منتقل کر دیا گیا۔ اطلاع ملتے ہی تھانہ سرائے مغل پولیس موقع پر پہنچ گئی۔ شواہد اکٹھے کیے جا رہے ہیں۔ پولیس کے مطابق واقعہ زمین کے دیرینہ تنازع کا نتیجہ ہے۔ ملزم کی گرفتاری کے لیے کارروائی جاری ہے۔ چناب نگر میں سیلاب سے متاثرہ بستی میں ابھی بھی گھروں میں 2-2 فٹ سیلابی پانی کھڑا ہے۔ بیماریاں پھیل رہی ہیں۔ متاثرہ لوگ گھروں سے باہر زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ ہمارے نمائندے بلال وڑائی جو گھر میں موجود ہیں، آئیے انہی سے مزید جانتے ہیں کہ کیا تفصیلات ہیں۔ جی بلال، بتائیے گا۔ بالکل، اس وقت میں موجود ہوں چناب نگر کی آسم آباد بستی میں اور ایک گھر میں، جہاں پر سیلابی پانی ابھی بھی 2-2 فٹ کھڑا ہے اور اس گھر کے جو رہائشی ہیں وہ کھلے آسمان کے نیچے ہیں اور در بدر ہیں۔ متاثرہ خاتون اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ وہ کیا کہتی ہیں۔ السلام علیکم بھائی، یہ میرا گھر ہے، ادھر پانی کھڑا ہے، کچھ چیز نہیں ہے ادھر۔ میرے گھر وہ سامان جو وغیرہ سب کچھ ڈوب چکا ہے۔ وہ میرے میاں کا بازو ٹوٹا ہے، 3 بچے ہیں میرے کول، ادھر کھلے آسمان میں دھوپ میں ساڑ رہے ہیں۔ کیمپ ملا ہے، جھوٹ نہیں ہے، کیمپ ملا ہے، آٹا بھی ملا ہے۔ یہ مریم نواز سے ہماری یہ منت ہے، اللہ واسطے والی اپیل ہے۔ یہ جو جتنی آبادی ہے سب لوٹ چکے ہیں، زندہ باد چکے ہیں، کوئی سیلاب میں لوٹ چکے ہیں۔ اللہ واسطے والی اپیل ہے کول بھائیوں سے، مریم نواز سے بھی ہمارے گھر آئیں، یہ چھت ہم کو ملے، ہمارے جو بچے ہیں وہ آرام سکون سے بیٹھیں۔ جی بالکل، جیسا کہ آپ نے متاثرہ خاتون کی بات سنی کہ ہمارا گھر اس وقت بھی سیلابی پانی میں ڈوبا ہوا ہے۔ ہماری مریم نواز سے اپیل ہے کہ ہماری مدد کی جائے اور ہمیں اپنے گھروں میں دوبارہ بحال کیا جائے۔ اب بات کریں گے تحصیل جلال پور پیروالا کی، جہاں سیلابی صورتحال شدت اختیار کرتی جا رہی ہے اور سیلابی پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ نواحی علاقے خان بیلا موزہ، ہنی میانی اور دیگر علاقوں میں لوگ سیلابی پانی میں پھنسے ہوئے ہیں۔ مزید بات کر لیتے ہیں جلال پور پیروالا سے نمائندہ NTA نیوز ملک محمد نواز سے۔ جی نواز، آگاہ کیجیے گا، کیا تفصیلات ہیں؟ بالکل، اس وقت جلال پور تحصیل ضلع ملتان کی بہت بڑی تحصیل ہے جو سیلاب کی زد میں آئی ہوئی ہے۔ میرے ساتھ ایک متاثرہ خاندان ہے جو 8 دن کے بعد اپنی مدد کے تحت بیڑے میں آئے ہیں۔ ان سے مزید جانتے ہیں کہ پیچھے کتنی عوام رہ گئی ہے موزے خان بیلا میں، شینی میں، لنگر میں، دراپور میں۔ مزید ان سے جانتے ہیں یہ کس طرح پہنچے ہیں اور کتنے دنوں کے بعد پہنچے ہیں۔ وہاں پہ جگہ نہیں تھی اور بیڑی والا آیا، ہمیں مفت اٹھا کے لایا، اس کی بڑی بڑی مہربانی۔ ہمارا ہمسایہ تھا، وہ ابھی آیا ہے، وہ 8 دن کے بعد ہم نے نکلے۔ وہاں پہ ہمارے اور بھی آدمی بہت پھنسے ہوئے ہیں، امی ابو چاچا چاچی بہت پھنسے ہوئے ہیں وہاں پہ۔ ان لوگوں کی مہربانی ہے جو نکال کے ہمیں لے آئے، بڑی مہربانی۔ جی، آپ نے علاقہ مکینوں کی بات سنی، ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ ہمیں بیڑے والے نے اٹھایا ہے، جس نے ہم سے 1 روپے کی بھی طلب نہیں کی۔ لہٰذا ہماری حکومت وقت سے اپیل ہے کہ خدا را ریسکیو کو بڑھایا جائے، جو اس وقت وہاں پر پھنسی ہوئی عوام ہے ان کو نکالا جائے۔ جی
शुक्रिया नवाज। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि DHQ अस्पताल में इमरजेंसी डायलिसिस की सहूलत मुयसर न होने की वजह से मरीज़ और शहरी शदीद परेशानी में मुब्तला हैं, जबकि इमरजेंसी मरीज़ मौत की कशमकश में मुब्तला हैं। शहरियों की हुकूमत पंजाब से फौरी नोटिस लेने की अपील है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं चिन्योर से कैसरवेंद से। मैं सब मौजूद हूँ चनियोर DH हॉस्पिटल के अंदर, जहाँ पर जो है डायलिसिस की सहूलियत मुयसर न होने की वजह से जो है मरीज़ और लवाहिकीन शदीद परेशान है। इस वक्त हमारे साथ शहरी मौजूद है, उनसे जानते हैं कि इस हवाले से वो क्या कहते हैं। जी बताइएगा, DH हॉस्पिटल के अंदर आप डायलिसिस के लिए आए, क्या मामला पेश आया? साडा मरीज डायलिसिस के बिल्कुल आखिरी स्टेज असी लालियां गया, उन्होंने रैफर करता चिनोट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जिला पता उत्थे असी आए। उन्होंने कहा कि तुम जाओ कि अपना डायलिसिस करवाओ। डायलिसिस सेंटर साढ़े पीछे मौजूद है, वो डायलिसिस हो भी रहे हैं तो साढ़े असी गए एमरजेंसी के। उन्होंने कहा जी एमरजेंसी साढ़े कोल कोई सहूलत मौजूद ही नहीं, तुम अपना मरीज लैके चले जाओ। असी वापस गए कि सानू गड्डी दी जाए, उन्होंने कहा कि साढ़े कोल गड्डी भी मौजूद नहीं है। लेकिन साडा मरीज 2 घंटे उन्होंने कहा जी लक्ष्ण के थोड़ा फैसलाबाद जाओ तो गड्डी 2 घंटे तो बाद आएगी। 2 घंटे तो साडा मरीज नहीं अगे जा सकता, वो बिल्कुल खराब है। मैं तो एमरजेंसी मौजूद है कि साड़ी अपील की जाती है जी चिनोट और कमिश्नर फैसलाबाद अगे और मरियम नवाज अगे कि असी गरीब हाँ, असी कितने जाइए। पूरे डायलिसिस सेंटर साढ़े पीछे बाश हो भी रहे हैं, हो भी रहे हैं, लेकिन साढ़े मरीज नहीं हो रहे। एमरजेंसी की पर्ची मेरे को मौजूद है चिनोट हॉस्पिटल की, उन्होंने कहा जी साढ़े को कोई सहूलत नहीं, अपनी गड्डी भी अपनी। जी बिल्कुल, यहाँ पे शहरी का कहना है कि DH हॉस्पिटल के अंदर जो है डायलिसिस इमरजेंसी की सहूलत का फुकदान है। दूसरी जानिब अगर बात की जाए मरीज के हवाले से, तो मरीज जो है सीरियस हालत के अंदर है। अगर रेफ़र भी किया जाए तो इलाइड हॉस्पिटल पहुँचने तक जो है दम तोड़ सकता है। लेकिन शहरी ने हुकूमत वक्त DC चनियोट कमिश्नर फैसलाबाद मरियम नवाज से अपील की है, खुदाया DH हॉस्पिटल के अंदर जो है एमरजेंसी डायलिसिस सहूलियात फराहम की जाए और शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। जी पंजाब हुकूमत की जानिब से सैलाब मुतासरीन की बहाली के साथ साथ उनको फराहम किया जाने वाला खाना और महकमा फूड अथॉरिटी की जानिब से निगरानी की जा रही है। खाना तैयार होने से लेकर आवाम तक पहुँचाने की खुद निगरानी कर रही है। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा इंडियन न्यूज़ मोहम्मद अबू बकर मुगल से। जी अबू बकर, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? बिल्कुल, पंजाब हुकूमत जो सैलाब मुतासरीन की जो इमदाद में सबसे आगे आ गया है। दूसरी जानब से मरियम नवाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब की हदायत के मुताबिक पंजाब फूड अथॉरिटी के जो हाफिजाबाद के जो ज़िम्मेदारान हैं वो सैलाब मुतासरीन को मुहैया किए जाने वाले खाना और उनके फूड जहाँ पे खाने की तैयारी हो रही है वहाँ पे चेकिंग का मरहला जारी है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं फूड अथॉरिटी के डिस्ट्रिक्ट के इंचार्ज डॉक्टर आशिक हुसैन से जानते हैं कि इस हवाले से उनका क्या कहना है। जी आप माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से सैलाब मुतासरीन को जो फराहम किया जाने वाला खाना है उसकी तैयारी और उसकी चेकिंग कर रहे हैं, इस हवाले से आपका क्या कहना है? जी बिल्कुल, ये पंजाब हुकूमत की हिदायत पर ज़िला इंतज़ामिया ने जो रिलीफ कैंप्स लगाए हैं सैलाब मुतासरीन के लिए, उधर 3 टाइम जो खाना मुहैया किया जाता है। पंजाब फूड अथॉरिटी हाफिजाबाद की फूड सेफ्टी टीम्स तीनों टाइम उन खाने की पकाई से लेके तकमील तक सारे मराहल को चेक करते हैं। ये इंश्योर किया जाता है कि मियारी अज्जा इस्तेमाल हों, खाना प्रॉपर सैनिटेशन और हाइजीनिक कंडीशंस में तैयार हो और जो वर्कर्स हैं वो प्रॉपर PPEs का इस्तेमाल करें। तो इसी सिलसिले में हमारी टीम मौजूद है। हम इस चेक कर रहे हैं कि जो खाना है वो प्रॉपर मियार के मुताबिक तैयार होकर सैलाब मुतासरीन तक पहुँचाया जा सके। जी आपने जाना, उनका कहना है कि सैलाब मुतासरीन को फार्म किया जाने वाले खाने पर किसी किस्म का समझौता नहीं किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब की हदायत के मुताबिक सख्त निगरानी जारी है और किसी किस्म के भी जो कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जी मुल्क भर की तरह आरिफ वाला में भी बानी पाकिस्तान क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का 77वां यौम वफ़ात अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में मुख्तलिफ स्कूल्स और कॉलेजेस में तक़रीबात का इनेकाद किया गया, जिसमें क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की खिदमात को सराहते हुए खिराज तहसीन पेश किया गया और बुलंद दरजात के लिए दुआ की गई। मज़ीद बता रहे हैं आरिफ वाला से हमारे नुमाइंदे हाजी उमैर हसन। बिल्कुल, मुल्क भर की तरह आरिफ वाला में भी कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बानी पाकिस्तान का यौम वफ़ात अक़ीदत व एहतराम के साथ जो है वो मनाया जा रहा है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ गवर्नमेंट MC हाई स्कूल आरिफ वाला में, जहाँ पर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की नाकाबिले फरामोश खिदमात पर इनको खराज तहसीन पेश किया गया है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है ज़ाहद गाजी साहब। मजीद उनसे जानने की कोशिश करते हैं उनका आज के दिन के हवाला से क्या कहना है। जी, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर होती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदा वर पैदा। आज यौम वफात है कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना,
बानी पाकिस्तान का, इस बारे में हम एमसी हाई स्कूल के अंदर हमारे प्रिंसिपल साहब ने सुबह असेंबली के अंदर तमाम बच्चों को आगाही दी कि बानी किसे कहते हैं और हमारे बानी की क्या जो उनका ग्रेड बनता है और अकीदत क्या होनी चाहिए हमारी बानी के साथ। और मैं तो कहता हूँ कि जो कौमें आज आज़ाद नहीं है उनसे पूछ के देखें आज़ादी किसे कहते हैं। और जैसे फ़लस्तीन और कश्मीर वाले लोग बेचारे धक्के खा रहे हैं, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कायदे आज़म की क़यादत की वजह से आज हम आज़ादी का सूखा सांस लेते हैं, तो उसमें कायदे आज़म को हम सल्यूट पेश करते हैं। सिर्फ हम एक नहीं, आज कायदे आज़म की वफात को तकरीबन 70-80 साल होने वाले, लेकिन आज भी हमें फील होता है कि आज भी हम उनकी मिन्नत समाजत करते हैं कि उन्होंने कमाल किया है, हमारे ऊपर एहसान किया है। ऐ कायद तेरा एहसान है। अजी, जैसा कि आपने सुना, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की वफात को कई दहाइयाँ गुजरने के बावजूद इनके मज़ार पर हाजिरी और मुख्तलिफ शहरों से मुख्तलिफ होने वाली तकरीबात इस अमर की गवाही देती हैं कि पाकिस्तानी कौम इनसे आज भी वालिहाना अकीदत रखती है। जी नाजरीन, बात की जाए गर्मियों के फलों की तो मिठे को गर्मियों का लाजवाब तोहफा भी कहा जाता है। साइंसी माहिरीन के मुताबिक मिठे का जूस इंसानी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे तौसीफ मुगल से। जी तौसीफ, बताइएगा। सियालकोट में मौजूद हूँ, जहाँ पर मिठों का जूस की शॉप के ऊपर मौजूद हूँ। मीठा नहायत ही जो गर्मियों का लाजवाब तोहफा है और तिबी माहिरीन का कहना है सेहत की बीमारियों के लिए बहुत ही मुफीद है। आइए मज़ीद जानते हैं, हमारे साथ एक शहरी मौजूद हैं जो जूस पीने आए हैं, इनसे मज़ीद जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। मिठा बहार वास्ते भी अच्छा होंदा है, पूंजी मौसम के हिसाब नाल भी लोग बहुत ज़्यादा पींदे ने, बहुत लोगों की जिहड़ा ना चॉइस है। जैसा कि नाजरीन आपने देखा कि एक शहरी थे, वो कह रहे थे मीठे को स्वीट लेमन भी कहा जाता है। ये बहुत सी बीमारियों, जिगर की गर्मी को दूर करने के लिए और बहुत सी बीमारियों का दिल के मराज के लिए बहुत ही मुफीद है। जी इलाकाई खबरों से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें NTN न्यूज़।